नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये एक मल्टी पार्ट सीरीज होगी क्योंकि मैं इधर आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। हम शुरुआत करेंगे आपको सोलर सिस्टम लगानी चाहिए या नहीं से, इसकी डिज़ाइन, किस प्रकार से लगाई हुई सिस्टम सबसे बेहतर है और इसे मेंटेन कैसे करें, हर चीज़ के बारे में। यहाँ पे हर चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा वो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस पे 3 साल पहले मैंने एक 20 केवीए की ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल की थी और तब से मैं उसे मेंटेन भी कर रहा हूँ। उस सिस्टम को डिज़ाइन भी मैंने ही किया था, तो मैं आपको मेरा इन हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। अगर आपके जहन में ये विचार आता है कि मैं सोलर सिस्टम बिठाता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो है आपके एनर्जी कंपनी का बिल लेके आएंगे। ये बिल आपको 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज देगा जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेंगे। कौन से 4 पैरामीटर? पहली चीज, आपका जो कनेक्शन है वो किस में है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल या हॉस्पिटल और स्कूल, जिनके लिए अलग ज़्यादा सरकार से मदद मिलती है। सेकंड बात है कि आपका कितना सैंक्शन लोड है। इंडिया में ऑन ग्रिड सिस्टम हमारे सैंक्शन लोड से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, हम हमारे सैंक्शन लोड तक या उससे कम ही ऑन ग्रिड सिस्टम ले सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे गौर करने लायक है कि आपको कौन से स्लैब से बिल होता है। कोई भी इसमें आप अगर हो, रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, लेकिन जितनी आप एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हो, जितने आप यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आपको हायर स्लैब में रेट पड़ता है और उसके कारण आपका बिल भी ज़्यादा आता है। तो आप आपका स्लैब यहाँ पे देख सकते हैं। जितना हायर स्लैब आपको है उतने ही सोलार से बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और आखिरी बात, मतलब मुझे मंथली कितना खर्चा आता है, ये सब आपने निकाल लिया है, तो मैं अब आपको पॉइंट नंबर 2 के बारे में बोलता हूँ, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोलर सिस्टम लेनी चाहिए या नहीं। आपको एक बार ये समझ गया कि आपका कितना लोड सैंक्शनड है। अब आप आपके एरिया के लिए जो मल्टीपल सोलर वेंडर्स है, असेंबलर्स है, उनसे कोटेशन ले लीजिए। इससे आपको 2 बातें पता चल जाएंगी। एक, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ पैनल्स लगेंगे आपके सिस्टम के लिए, और 2, आपके एरिया में या आपके लोकेशन में क्या सब्सिडी मिलती है, क्योंकि हर जगह के लिए ये अलग अलग है। और रेसिडेंशियल, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल्स के लिए हमें सब्सिडी नहीं मिलती है। एक बार आपको नंबर ऑफ पैनल्स के बारे में पता चल गया, अब आपको ये देखना है कि आपके पास साउथ में ये जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये पैनल्स आप इंस्टॉल करो। और उतना ही नहीं, उस जगह पे किसी भी प्रकार की शैडो नहीं गिरनी चाहिए। आप एक ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि नियर फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन तो उधर नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी सोलर सिस्टम 20 से 25 साल तक तो चलने ही वाली है। नेक्स्ट पार्ट जो है जिस पे हमें गौर करना है वो है आपके एरिया में कितनी बार बिजली जाती है। ऑन ग्रिड सिस्टम बिजली के जाते ही खुद भी प्रोडक्शन बंद कर देती है। अगर आपके एरिया में बहुत बार बिजली जाती है तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम का फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। फिर आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगेगी, लेकिन उसकी अलग से तकलीफ़ें हैं। ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम हम अपने अगले वीडियो में विस्तारित रूप से जान लेंगे। एक बार आपको पर केवीए कॉस्ट आपके कोटेशन से मिल गई तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आप आपकी सिस्टम की टोटल कॉस्ट लीजिए, सब्सिडी है तो उसमें से कट कर लीजिए, नहीं है तो टोटल वैसी की वैसी कॉस्ट लीजिए, और आपके मंथली जो आपको बिल आ रहा है उसका एवरेज लेके उसे डिवाइड कर दीजिए। अब आपको ये महीने मिल जाएंगे जिसमें आपके पैसे वापस आ जाएंगे, मतलब आपने अब आपका आरओआई कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपके बिल में आपका सैंक्शन लोड है 5 किलोवाट। अब
आपको जो कोटेशन मिले हैं उसमें सब्सिडी इंक्लूड करके आपको पर केवीए कॉस्ट मिल रही है 60,000। तो आपकी टोटल सिस्टम कॉस्ट हो गई 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 केवीए, दैट इज़ 3 लाख रुपए। अगर आपका एवरेज पिछले साल का मंथली बिल है 5,000 रुपया, 3 लाख रुपए को 5,000 रुपये से डिवाइड करेंगे तो हमें महीने मतलब 60 मंथ्स मिल जाएंगे, वो हो गए 5 साल। दोस्तों ये सब जो हम कैलकुलेशन पकड़ रहे हैं वहाँ पे हमने ऐसे माना है कि हमारा बिल ज़ीरो आएगा हर महीने में। ये बात सच नहीं है, क्योंकि वेदर के हिसाब से आपके सोलर प्लांट का प्रोडक्शन ऊपर नीचे होने वाला है और बारिश के सीज़न में आपके सोलर का प्रोडक्शन सबसे कम होने वाला है। इसीलिए हम 5 से 7 साल ये टाइम स्पैन पकड़ते हैं। दोस्तों अगर 5 से 7 साल में आपका आरओआई मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है और आप सोलर सिस्टम के लिए ज़रूर आगे जाइए। बिजनेसेस यहाँ पे जीएसटी बेनिफिट्स और जो ये सिस्टम आप बिल करके डिडक्शंस लेंगे वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ये सब कैलकुलेशन के बाद भी अगर आपका जवाब है कि मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 7 साल के अंदर नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा कि आप आपके सोलर सिस्टम लगाने का डिसीजन वापस 2 से 3 सालों में रीइवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि बदलती हुई टेक्नोलॉजी और घटती हुई सोलर की कॉस्ट आपको, अगर आप ये सिस्टम कुछ सालों बाद लगाएंगे तो ही बेनिफिशियल होगी। 7 सालों के ऊपर अगर आपका आरओआई है तो आप सोलर सिस्टम बिल्कुल मत लगाइए। आपके बाकी सारे सवाल जैसे कि मैं कौन सी सिस्टम लूँ, कौन से पैनल्स, कौन से इन्वर्टर्स, मैं डिज़ाइन कैसे करूँ और बाकी सब, मैं अपने आने वाले वीडियोस में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उन्हें भी सोलर लगाना है कि नहीं। और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि मेरे सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।